Vande Mataram all students, I am Shekhar Kumar. Today we will study chapter 1 of class 10th Geography. So we start the class. What is resource? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. वे सारी वस्तुएं जो अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, आज उसका उपयोग हम लोग करते हैं, वो संसाधन कहलाता है। पर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये तीन टर्म टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं। मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि आपके सिटी या विलेज में ये पता चला कि एक टेम्पल के नीचे क्रूड ऑयल पाया गया, यानी पेट्रोलियम। तो उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके उस क्रूड ऑयल का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मान लिया जाए वो क्रूड ऑयल टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास उतना पैसा है कि उसका इस्तेमाल करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है कि उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा। मान लिया कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि हमने अभी एक पार्टिकुलर एग्जांपल में बताया कि ये क्रूड ऑयल जो है वो एक मंदिर के नीचे पाया गया है, तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए मंदिर को तोड़ना पड़ सकता है। तो क्या सोसाइटी गवर्नमेंट को ये परमिशन देगी कि वो उस मंदिर को तोड़ सके? इसलिए एक रिसोर्स को कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन, मानव जाति इस रिसोर्स का उपयोग यूज किस प्रकार से करता है। तो हमें ये अभी पता चला कि कोई भी रिसोर्स फिजिकली इन्वायरमेंट से प्राप्त होता है, वो हमारे पर्यावरण से प्राप्त होता है। तो क्रूड ऑयल जो टेम्पल के नीचे था वो भी एक फिजिकली इन्वायरमेंट में था। अब उस फिजिकली इन्वायरमेंट से हमें उपयोग लायक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस टेक्नोलॉजी को उपयोग करके हम उस क्रूड ऑयल को अपने यूज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब वो क्रूड ऑयल फिजिकली इन्वायरमेंट में पाया जा रहा है और टेक्नोलॉजिकली उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद फिर उस क्रूड ऑयल को हम लोग ऑयल रिफाइनरी में ले जाएंगे, जहाँ पे उससे पेट्रोलियम, डीजल और अलग अलग चीजें फॉर्म्स होगी। जो ह्यूमंस है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट है, टेक्नोलॉजी थ्रू और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के मदद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक्लूरेट करता है। तो ये रिलेशनशिप है रिसोर्स और डेवलपमेंट के बीच में। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे रिसोर्स नेचर फ्री है? नहीं, सारे रिसोर्स नेचर के फ्री गिफ्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन एक रिसोर्स है जो हम ह्यूमंस ने डेवलप्ड किया है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। सो टुडे वी एंड द क्लास हियर। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कस द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। थैंक यू।